हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आज हमारा आरएस रिवीजन अड्डा पर डे 13 है, यानी कि आज हमारा 13वां दिन है। कल मैं क्लास नहीं ले पाई क्योंकि मेरे एग्ज़ाम है, इसलिए मुझे थोड़ा डिले हो गया, पर कोई ना, हम पैरेलल रखेंगे इस रिवीजन को। तो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारा इंडियन हिस्ट्री चल रहा है उसमें अशोक महान धम्म एवं शिलालेख। इसमें पहला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश। राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ। कलिंग पर विजय अशोक ने 261 ईसा पूर्व में प्राप्त की। इसके पश्चात अशोक ने धम्म की नीति अपना ली, क्योंकि हम जानते हैं इतने सारे लोगों को मारने के बाद फाइनली अशोक ने धम्म नीति यानी धर्म का मार्ग अपना लिया। धर्म का मार्ग अपनाना यानी कि धर्म विजय का मतलब विजय वो वाली विजय नहीं, धर्म पर विजय का मतलब है किसी धर्म विशेष को इसने फॉलो नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख 13वां प्रमुख शिलालेख। वर्णन इसका किस में मिलता है? कलिंग युद्ध, क्योंकि इसमें वर्णन क्या क्या मिलता है, तो कलिंग के युद्ध का, इसके क्या क्या दुष्परिणाम थे युद्ध के और अशोक का पश्चाताप इस 13वें शिलालेख में मिलता है। और अभिलेखों में नाम इसका देवनाम प्रियदर्शी पाया गया है अशोक का। अशोक का नाम मास्की एवं गुजरा लघु शिलालेख में, मतलब जो अशोक नाम है ना, वो मास्की और गुजरा लघु शिलालेखों में मिला है, बाकी सब में देवनाम प्रियदर्शी नाम है। अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य नैतिक जीवन, सहिष्णुता, प्रजा का कल्याण करना है। अशोक के धम्म में किस बात का विरोध किया गया? अनावश्यक हिंसा एवं पशु बलि। अशोक ने किस धर्म को राजधर्म घोषित नहीं किया? किसी भी धर्म को नहीं। सर्वधर्म समान थे इसकी नज़रों में। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की अशोक ने। इन महामात्रों का कार्य क्या था? नैतिक जीवन का प्रचार करना, प्रजा का कल्याण करना। लिपि कौन सी थी? जो अशोक ने जितने भी शिलालेख लिखवाए उनकी लिपि थी बाह्य लिपि थी, और इसको पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने। और अशोक के जितने भी शिलालेख थे या फिर स्तंभलेख थे, उनको सबको पढ़ने का श्रेय हम जेम्स प्रिंसेप को ही देंगे। और जो लिपि थी बाह्य लिपि, अधिकतर सभी बाह्य लिपि में लिखी हुई थी, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में लिखे हुए थे, जो पाकिस्तान, मुख्यतः पाकिस्तान में जो मिली हैं इस शिलालेख हैं और स्तंभलेख। अफगानिस्तान क्षेत्र के अभिलेख यूनानी और अरामाइक भाषा में मिले हैं। तो अफगानिस्तान के तो यूनानी और अरामाइक भाषा, पाकिस्तान की खरोष्टी लिपि, और अन्य सभी शिलालेख और स्तंभलेख जो बाह्य लिपि में लिखे मिले हैं। अशोक स्तंभों की विशेषता क्या है? एकाश्म तथा अत्यंत चमकदार पॉलिश। एकाश मतलब पत्थर को ही तराश कर सब जो जितने भी स्तंभलेख है, शिलालेख, उनको बनाया गया है, और इनकी चमक आज भी बरकरार है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस अशोक स्तंभ से लिया गया है? सारनाथ सिंह शीर्ष से। प्रमुख शिलालेख कितने हैं? 14 है। प्रमुख स्तंभलेख कितने हैं? 7। लघु शिलालेख धम्म के व्यक्तिगत उपदेश के ऊपर बल देता है। 12वें प्रमुख शिलालेख का मुख्य विषय क्या था? धार्मिक सहिष्णुता एवं सभी संप्रदायों का सम्मान। प्रथम शिलालेख में क्या लिखा हुआ है? पशु हत्या पर नियंत्रण का उल्लेख है। द्वितीय शिलालेख पर क्या लिखा हुआ है? मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख, यानी कि प्रथम में पशुओं को न मारे, द्वितीय में मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख। तृतीय शिलालेख में क्या लिखा हुआ है? अधिकारियों के दौरे, मतलब कौन कौन से अधिकारी कहाँ कहाँ के दौरे करेंगे, कैसे कैसे उनका व्यवस्थापन करेंगे, इसके बारे में तृतीय शिलालेख में लिखा हुआ है। चतुर्थ शिलालेख में धम्म नीति सर्वोच्च है, ये लिखा हुआ है। पंचम शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति, यानी कि पंचम में इलेक्ट करते हैं किनको? धम्म महामात्रों को। षष्ठ प्रमुख शिलालेख में राजा जनता के लिए ऑलवेज अटेंटिव रहेगी, यानी कि जो छठा जो शिलालेख है उसमें राजा जनता के लिए ऑलवेज मतलब हमेशा तत्पर रहेगी, कोई भी काम पड़ेगा जब राजा के लिए है ये छठा शिलालेख। 12वां शिलालेख सभी संप्रदायों को सम्मान करेगी, ये लिखा हुआ है, सभी संप्रदायों को सम्मान किया जाए। 14वें शिलालेख में विभिन्न शिलालेखों का सार व उद्देश्य लिखा हुआ है। 4 सिंह सारनाथ सिंह शीर्ष में दिखाई देते हैं। इसमें ओनली 3 ही सिंह जो शेर हैं वो दिखाई देते हैं, एक पीछे की साइड रहता है, ये हमें बेसिक नॉलेज जानकारी है।
भारतीय राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह भी यही है। जो सारनाथ से जो प्रतीक चिन्ह लिया गया है वो सारनाथ के सिंह शीर से ही लिया गया है। स्तंभ मटेरियल चुनार के बलुआ पत्थर, मतलब जितने भी स्तंभ बने हुए हैं उनका जो मटेरियल था वो क्या था, चुनार के बलुआ पत्थर। धर्म विजय सबसे बेस्ट, मतलब अशोक ने कहा है कि जो धर्म है ना उस पर विजय प्राप्त करो, ना कि ये मतलब हत्या वगैरह इनमें कुछ नहीं, हिंसा में कुछ नहीं रखा, उसका ये मानना था। अंत में आके वो इसी मतलब बौद्ध धर्म को अपनाते हुए उसने इस मार्ग का चयन किया। गिरनार का अशोक शिलालेख वर्तमान में जूनागढ़ में स्थित है। ये बहुत फेमस शिलालेख है, इससे प्रश्न भी बन सकते हैं। अकालसी का शिलालेख उत्तराखंड में स्थित है। धौली का शिलालेख ओडिशा में, जौगढ़ का ओडिशा में, शाहबाजगढ़ी का पाकिस्तान में, मानसेहरा का पाकिस्तान में, जो मैं खरोष्ट लिपि बता रही ना आपको वो इन दोनों की है, ये पाकिस्तान में है ये स्थित। सोपारा का शिलालेख महाराष्ट्र में, एर्रागुडी का शिलालेख आंध्र प्रदेश में। तो ये मिलान चिन्ह में पूछ सकते हैं, ये कूट में बन के आ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैंने सेपरेट इसलिए लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इस टॉपिक से वैसे तो प्री में बहुत कम चांसेस है प्रश्न बनने के, और जो बन सकते हैं उनकी भूमिका मैंने प्री मेंस के फैक्ट को इंक्लूड करते हुए बना दी है। अब आरएस मेंस में इससे 5 संभावित प्रश्न कुछ इस प्रकार बन सकते हैं। हालांकि अभी हम मेंस राइटिंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम बाद में इन पर फोकस करेंगे, लेकिन हाँ पर ये क्वेश्चन हमें मैंने मतलब रिवीजन के दौरान निकाले थे, इसमें हम कभी डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे। क्लास में साथ में बने रहें और नेक्स्ट टॉपिक के लिए stay tuned. Bye.